मेरे दोस्त, मैं पहले ही बता चुका हूं कि अब किसी भी कीमत पे चुनाव के जरिए नरेंद्र मोदी को हटाना बहुत मुश्किल है, सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि चोरी की हद, चोरी की सीमा इस हद तक बढ़ चुकी है कि उसे अब चोरी नहीं, अब उसे डकैती कहा जा सकता है। और जब लोकतंत्र पर डाका डाला जा रहा है, लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, वोट चोरी की जा रही है, और चोरी नहीं है, उससे आगे बढ़कर वोट की डकैती की जा रही है, तो सत्ता परिवर्तन के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता। चाहे जहां भी चुनाव होगा, चाहे जिस तरह का चुनाव होगा, आएगा तो मोदी ही, ये नारा ही अब लागू हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन क्या इसी तरह से चलते रहना, चलने देना, यह उचित होगा? यह देश को समझना होगा। राहुल गांधी एक बहुत गंभीर, बहुत बड़ी और बहुत गहरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसी बात को लेकर के आज आपके बीच मैं ये वीडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे दोस्त, ठग्स ऑफ गुजरात, आप समझ सकते हैं, मतलब गुजरात लॉबी के 272 ब्रोकर्स, 272 दलाल सामने आए। और आप आश्चर्य करेंगे कि चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाया, देश में वोट चोरी चल रही है उस पर सवाल नहीं उठाया, देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है उस पर सवाल नहीं उठाया, और सीधे सीधे चोरी दिख रही है, वोट कम पड़ रहे हैं, काउंटिंग ज्यादा हो रही है, ईवीएम मशीन लूटे जा रहे हैं, बदले जा रहे हैं, और जो माहौल है, जो सिचुएशन है, जो लोग वोट डाल रहे हैं वो कह रहे हैं हमने वोट नहीं डाला, वो वोट किसी और को दे रहे हैं, और सब जो है अगर एक आदमी के खाते में जा रहा है, इसे क्या कहेंगे? अब इसके बाद भी खैर व्यवस्था पर सवाल उठाना, जो 272 ब्रोकर यानी 272 दलाल सामने आए, तथा कथित इंटेलेक्चुअल, माने क्या कहते हैं उसे, सिविल सोसाइटी के लोग, ये सिविल सोसाइटी के वो लोग हैं जो सत्ता की दलाली करके सत्ता की मलाई खाए और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहे, इन पर आरोप लगे, इन्हें कटघरे में खड़ा किया गया, और वो अब किस दबाव में, आप समझ सकते हैं। दलाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये गुजरात लॉबी के दलाल बन चुके हैं, वरना इस तरह का लेटर लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता, जहां सीधे लोकतंत्र पर डाका डाला जा रहा है, लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है, चुनाव का कोई अर्थ नहीं रह गया है। और इसके हजारों हजार प्रमाण सामने हैं। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो बातें सामने आई हैं उसे वो अकाट्य हैं। चुनाव आयोग को हिम्मत नहीं है कि उस पर उसके जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके और जवाब दे सके। राहुल गांधी जो मांगते हैं चुनाव आयोग से वो देने के लिए तैयार नहीं है। सारे कानून तत्काल टू मतलब तुरंत का तुरंत बदल दिए जाते हैं जिस पर सवाल उठाते हैं राहुल गांधी और जो मांग करते हैं। अब इसके बाद भी चोरी का कोई प्रमाण चाहिए, और उसके बाद भी ये जो ब्रोकर हैं, 272 ब्रोकर, 272 दलाल, गुजरात लॉबी के, ठग्स ऑफ गुजरात के जो 272 दलाल हैं, वो राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। और ये उनका कहना यह है कि राहुल गांधी आपत्तिजनक सवाल उठा रहे हैं चुनाव आयोग पर या सिस्टम पर, या राहुल गांधी देश के लिए खतरा है, या राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। इतनी बड़ी हिमाकत, इतनी बड़ी बेहयाई, इतनी बड़ी बेशर्मी तो निश्चय ही ये ठग्स ऑफ गुजरात के यानी गुजरात लॉबी के दलाल ही कर सकते हैं, और तो कोई करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसलिए यह कहना कि ये ठग्स ऑफ गुजरात के दलाल हैं तो गलत नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि इन्होंने जिन चीजों को, जैसे चुनाव आयोग की कमेटी से, जहां चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो कमेटी थी 3 लोगों की, उनमें सुप्रीम कोर्ट एक होता था, विपक्ष का नेता एक होता था और प्रधानमंत्री एक। उनमें से सुप्रीम कोर्ट को हटा करके जब नरेंद्र मोदी अपने मंत्री को रख लिया, ये इस पर सवाल नहीं उठाते। और ये क्यों किया? इसलिए सीधी सी बात है, इसके लिए कोई और लॉजिक किसी के पास नहीं है, पूरे देश के पास नहीं है, इन दलालों के पास भी नहीं है कि ऐसा क्यों किया। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि जिसे वो चाहें, जिससे अपने लिए चोरी करवा सकें, उसे चुनाव आयुक्त बना सकें। दूसरा तो कोई तर्क नहीं है, दूसरा कोई लॉजिक नहीं बचता। तो फिर भी ये बेशर्मी से राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। चलिए, सिर्फ यही नहीं, चुनाव आयुक्त को
के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता, एबव द लॉ बना दिया गया, ऐसा कानून बना दिया गया, ऐसा सिस्टम बना दिया गया कि चुनाव आयोग पर कोई केस नहीं कर सकता, चुनाव आयोग कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता। तो कहने का मतलब तो सीधा है कि चुनाव आयोग जो जितनी भी चोरी, जितनी भी पार्शियलिटी जो भी करेगा वो, और वो किया बिहार में, पैसा बंटवाया, बीजेपी के साथ मिलकर यानी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, चुनाव में चोरी की, चोरी करवाया, पूरे देश में तहलका मचा है, जिस तरह के का एसआईआर किया जा रहा है। ये सारी चीजों के बाद भी इन दलालों में इतनी हिम्मत हो गई, मतलब शर्म से बाहर नहीं, शर्म की तो अब इसे क्या कहेंगे, बेशर्मी की तो पराकाष्ठा हो गई, बेशर्मी की तो सीमा ही खत्म हो गई। बाकी सारी न्यूज तो आप लोगों को मिल ही रही होगी, ये क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा बोले और क्या बोले। लेकिन राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश में ये अपने आप को नंगा कर बैठे। चलाना चाहते थे तीर राहुल गांधी पर, लेकिन वो तीर घूम करके इनके पिछवाड़े ही घुस गया। अब ये उस तीर को निकालें तो कैसे निकालें, क्योंकि पीछे से घुसा है। अब निकालें तो कैसे निकालें, पूरी तरह से नंगे हो गए हैं। इनके सारे कुकर्म, इनके सारे, इन दलालों की बात कर रहा हूं, 272 दलालों की, तो 272 दलालों की, तो ये इनके सारे कुकर्म अब धीरे धीरे सोशल मीडिया के जरिए देश के सामने आ रहे हैं। गोदी मीडिया, सुपारी मीडिया, डाबर मीडिया इस पर तो मुंह ही नहीं खोलेगी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं, हम भी अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सिविल सोसाइटी के नाम पर कुछ सरकार में रह करके मलाई चाटने वाले, धांधली और भ्रष्टाचार करने वाले, भ्रष्टाचार का जिन पर आरोप लगा है, कटघरे में खड़े होने वाले ऐसे लोग अपने कुकर्मों पर ध्यान न देते हुए राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश में पूरी तरह से नंगे हो गए। अब यहां ये 272 दलाल सिर्फ नंगे नहीं हुए हैं, नरेंद्र मोदी तो पहले से ही नंगे खड़े हैं, गुजरात लॉबीज तो पहले से ही, आरएसएस बीजेपी तो पहले से ही नंगी खड़ी है इस लूट और डकैती के मामले में। कहने की कोई जरूरत नहीं है कि हर जगह लूट की व्यवस्था की जा रही है, चोरी की व्यवस्था की जा रही है, लोगों का हक छीना जा रहा है। एकमात्र एक ही अधिकार लोगों के पास समान रूप से, वरना तो असमानता देश में ही है, आप देख रहे हैं, समान रूप से एक ही अधिकार बचा था, वोट देने का। वो भी ये चोर छीन ले रहे हैं, और उसके बाद भी अपने दलालों के जरिए विपक्ष के नेता पर यानी राहुल गांधी पर, यानी जो लोकतंत्र को बचाने की इतनी लंबी लड़ाई लड़ रहा है, इतने बड़े बड़े प्रैक्टिकल और प्रूफ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने रख रहा है, जिसके सामने डरा हुआ चुनाव आयोग हिम्मत नहीं हो रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे सके। ऐसे हालात में दलाल बाहर आते हैं और उनका पक्ष लेते हैं, उनके पक्ष में बोलते हैं, राहुल गांधी पर सवाल उठाते हैं। मेरे समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, आखिर इसे समझा क्या जाए। मेरे दोस्त, मैं देश से एक गुजारिश करूंगा और समझाने की, मतलब अपने तरीके से जो मैं समझता हूं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे दोस्त, गुजरात से महात्मा गांधी, मैं सबसे पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं, क्लियर कर दूं अपनी तरफ से कि मैं कभी ये नहीं मानता और मैंने कभी ये नहीं कहना चाहता, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सारे गुजराती ठग हैं। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जितने ठग हैं उनमें ज्यादातर गुजराती हैं। यह पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। जहां तक आप जानते हैं, हम जानते हैं, हर्षद मेहता से लेकर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, अंबानी, अडानी, ये सब के सब जिस तरह से देश को खरीदा जा रहा है, ठगी की जा रही है, बेचा जा रहा है, आपस में लेन देन किया जा रहा है, देश के सारे इंस्टीट्यूशन, देश का सारे संस्थान, सब कुछ इनके हवाले किया जा रहा है, इसे ठगी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैंने कई बार इस बात को उठाया, अगर इस ठगी पर कोई सवाल खड़ा करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो बैंकों से कर्ज लेने वालों की एक लिस्ट निकाली जाए जो 400-500 करोड़ के ऊपर का कर्ज लिए हैं, उसमें 80% गुजरात से हैं, गुजराती हैं। मैंने क्लैरिफाई कर दिया, मैंने साफ कह दिया कि सारे गुजराती ठग नहीं हैं, लेकिन जो ठग हैं उनमें से ज्यादातर यानी 80% से ज्यादा गुजराती हैं। ये तो कोई नहीं काट सकता, उसी बात का प्रमाण आप बैंकों से ले सकते हैं। 80% लोन गुजरातियों ने ले रखा है, 80% डिफॉल्ट करने वाले बैंक को गुजराती हैं, 80% बैंकों से लोन लेकर देश छोड़कर भाग जाने वाले गुजराती हैं। मेरे दोस्त, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले 80%
फ्रॉड करने वाले, बैंकों को धोखा देने वाले, इंस्टीट्यूशन को धोखा देने वाले गुजराती हैं। जो धोखा दिए हैं उनका अनुपात बता रहा हूं मैं, गुजरात से नहीं से जोड़ रहा हूं। जो है उनमें 80% गुजराती हैं। अब सवाल यह उठता है, मैं देश से यह गुजारिश करना चाहूंगा, देश को यह बताना चाहूंगा कि हमें सरदार पटेल पर गर्व है, हमें महात्मा गांधी पर भी गर्व है, लेकिन हमें या पूरे देश को यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जो हमारे सामने आज सत्ता पर काबिज हैं या सत्ता को कब्जे में कर रखा है वो सरदार पटेल या महात्मा गांधी जैसे होंगे। वो नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, नितिन संदेशरा, ऐसे जो लोग हैं ऐसे भी हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ महात्मा गांधी को आगे रख करके और सरदार पटेल को आगे रख करके ये नहीं मान लेना चाहिए कि जो हमारे सामने आज सत्ता पर कब्जा करके बैठे हैं वो सरदार पटेल ही होंगे या गांधी ही होंगे। वो नीरव मोदी भी हो सकते हैं, वो मेहुल चौकसी भी हो सकते हैं, वो ललित मोदी भी हो सकते हैं, वो और जितने भी ठगी के मामले आ रहे हैं देश में 80% से ज्यादा उनमें गुजरात के लोगों का जब नाम निकल रहा है तो उनमें से उनके जैसे हो सकते हैं। तो हमें और इस देश को समझना पड़ेगा, देश को बचाने के लिए आगे आना पड़ेगा और राहुल गांधी पर उंगली उठाना और राहुल गांधी को खतरा बताने वाले इन दलालों से इस देश को बचाना पड़ेगा, जो 272 दलाल तथाकथित सिविल सोसाइटी के नाम पे राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी पर सवाल आज वही उठाएगा जो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबा होगा। क्योंकि आज अगर कोई सीधे मैदान में है, लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, सिस्टम को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए, वो राहुल गांधी हैं या उनके साथ जो मिलकर लड़ रहे हैं वो लोग हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा देश इस बात को समझ रहा है। पूरा देश का एक एक आदमी मोदी या गुजरात लॉबी या एनडीए को वोट नहीं दे रहा है। अब वोट छीनकर, वोट चोरी करके, वोट पर डाका डाल करके सत्ता पर काबिज हो जाना, इसे जीत मान करके जश्न मना सकते हैं, उसे कौन रोकेगा और कैसे रोक सकता है। सत्ता में चोरी करके, और चोरी सामने सामने दिख भी रही है, चोरी करके जीत लिए और सरकार भी बना लिए। राहुल गांधी खुलासे करते रहेंगे। हम और आप भले ही इस बात की चिंता करें, लेकिन देश में ऐसे बहुत से दलाल हैं मजबूरी में, क्योंकि ये कुकर्मी दलाल जो सामने आए हैं, ये इनके पापों पर पर्दा भी तो नरेंद्र मोदी ही डाल सकते हैं अभी के लिए। आखिर देश को कैसे बचाया जा सकता है? देश को बचाने का अगर सच पूछिए तो एकमात्र साधन बचा है कि पूरे देश का जेनजी, पूरे देश का इंटेलेक्चुअल और ये 272 दलालों को भी सोचना चाहिए कि उनका क्या देश के प्रति कर्तव्य है। तो देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश की पूंजी, देश की व्यवस्था को कायम रखने के लिए, बचाने के लिए इनको आगे आना चाहिए, पूरे देश को आगे आना चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, अहिंसक आंदोलन। महात्मा गांधी की राह पर चल करके भारत को अब एक और आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भारत में फिर से एक बार चंद्रशेखर को जन्म लेना पड़ेगा, भगत सिंह को जन्म लेना पड़ेगा, सुभाष चंद्र बोस को जन्म लेना पड़ेगा, महात्मा गांधी को जन्म लेना पड़ेगा, सरदार पटेल को जन्म लेना पड़ेगा, सबको। और या तो फिर उनकी आत्माएं देश के हर आदमी में समाएं और इस देश को प्रेरणा दें, प्रेरित करें, समझाएं कि आज देश बहुत बड़े खतरे से गुजर रहा है। देश को बचाने के लिए एकमात्र विकल्प अगर कुछ आज बचा है तो वो है सड़क पर उतरकर आंदोलन करना, अहिंसक आंदोलन करना, सत्याग्रह करना, भूख हड़ताल करना, भले ही जेल जाना पड़े। आपको पता है सोनम वांगचुक को जेल में किस तरह, कहां क्या हुआ उनका पता ही नहीं है। वो सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी की राह पर चलकर अपने प्रदेश के लिए मांग कर रहे थे और उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया। ऐसे पूरे देश को जेल जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, सड़क पर उतरना पड़ेगा, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तभी इस देश को बचाया जा सकता है दलालों से, इन 272 जैसे लोगों से, 272 दलाल जैसे लोगों से और गुजरात लॉबी से
और देश को लूट करके, आपको पता ही है, एयरपोर्ट दे दिया, पोर्ट दे दिया, रोड दे दिया, एग्रीकल्चर दे दिया, जमीनें दे दी, कुछ सीमेंट उद्योग दे दिया, कोयला उद्योग दे दिया, लोहा उद्योग, कुछ भी बचा नहीं है भारत में जो अडानी अंबानी के हवाले नहीं कर दिया गया है। यहां तक कि हमारी और आपकी जबान, यानी जिसके जरिए हम बोल सकते हैं, मीडिया, वो भी उनके हवाले कर दिया गया है, गोदी बना दिया गया, डाबर बना दिया गया, सुपारी बना दिया गया। तो लड़ने के लिए एकमात्र साधन है जिस राह पर राहुल गांधी चल रहे हैं, और वो है आंदोलन, यात्रा, लोगों को जगाना, लोगों के बीच जाना, सड़क पर उतरना, सड़क से तब तक अपने घरों में नहीं जाना, भले ही जेल जाना पड़े, अपने घरों में नहीं जाना जब तक कि इनको हटाया ना जा सके, क्योंकि अब इनको हटाने का एकमात्र यही रास्ता बचा है। लोकतंत्र का हाईजैक हो चुका है, चुनाव का हाईजैक हो चुका है, चुनाव आयोग नाम की कोई संस्था बची नहीं है। अब ढिठाई और बेहयाई से चाहे जो भी बोलते रहें, चोरी करने की सारी व्यवस्था बना दी गई, उस पर सवाल कोई नहीं उठाता कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। ये चोरी करने के लिए ही किया गया, और जब उस चोरी का कोई खुलासा कर रहा है तो उस पर जवाब देने की बजाय कुछ दलालों को आगे करके राहुल गांधी पर सवाल खड़े करना, ये देश की विकृत मानसिकता के लोगों की हताशा है। ये मत समझिए नरेंद्र मोदी भी डरे हुए हैं, गुजरात लाबी भी डरा हुआ है, अडानी अंबानी भी डरे हुए हैं, ठग्स भी डरे हुए हैं, चोर भी डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं, साथ में चुनाव आयोग भी डरा हुआ है, सिस्टम भी डरा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जो कह रहे हैं कभी ना कभी तो एक दिन सत्ता बदलेगी, और जिस दिन बदलेगी उस दिन रिटायरमेंट के बाद के आराम की जिंदगी जीने नहीं पाओगे, जेल जाओगे, अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ेगी। और यही डर है कि ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और राहुल गांधी का विरोध कर रहे हैं। इस देश की सारी, ये बात मैं बहुत पहले भी कह चुका हूं, इस देश की सारी पार्टियों को जो ये समझता है कि ये गुजरात लॉबी देश को लूट रही है, जो ये सम्मानता है, जो इनके कर्मों को समझ और देख रहा है, उन सारी पार्टियों का भंग करके एक नई पार्टी, अगर कांग्रेस के साथ मिलकर काम करे तो ठीक है, नहीं करे तो एक नया संगठन बनाएं और पूरे देश की सारी पार्टियां एकत्र हो जाएं, जैसा आंदोलन जयप्रकाश नारायण ने शुरू किया था एक नए नाम से, वो करें। चाहे जो भी करे मेरे दोस्त, देश को बचाएं, वरना आपकी आने वाली पीढ़ी इसी तरह 5 किलो अनाज की लाइन में भीख मांगती मिलेगी। आप जाते जाते भीख का कटोरा ही अपने बच्चों को देकर जाएंगे। सोच लीजिए आपको क्या करना है।